इस पार्ट की शुरुआत मास्टर वीवर और स्पाइडर जीरो से होती है। मास्टर वीवर बताता है कि जितना क्रोनोवियम उन्हें चाहिए उतना जमा नहीं हो पा रहा। स्पाइडर जीरो इसका जवाब देती है कि उन्हें क्रोनोवियम की जरूरत नहीं है। जैसे ही पेनी और उसके टीम जिंदगी के जाल को साइबर स्पेस में लगा देगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मास्टर वीवर इसका जवाब देता है कि बिना क्रोनोवियम के वो अपना राज बनाकर नहीं रख सकते, इसलिए उन्हें क्रोनोवियम की जरूरत है। लेकिन क्रोनोवियम कहीं नहीं मिल रहा, कुछ तो गड़बड़ है। फिर हम नेम को देखते हैं। अब नेम का क्या प्लान है और उसका क्रोनोवियम के साथ क्या संबंध है, ये देखना रोमांचक होगा। फिर हम देखते हैं कि आयरन फिस्ट जेफ को ढूंढते ढूंढते आर्केड में पहुंच जाता है, जहां पर नेमा इंतजार कर रहा होता है। आयरन फिस्ट को देखते ही नेमा उस पर ट्राइडेंट से ब्लास्ट करता है। वो ब्लास्ट आयरन फिस्ट को लगता है, लेकिन वो अपने आप को गिरने से बचा लेता है। आयरन फिस्ट समझ जाता है कि ये ट्राइडेंट का ब्लास्ट है और ये सिर्फ नेम ही कर सकता है। आयरन फिस्ट नेम से बोलता है कि उसकी नेम से कोई दुश्मनी नहीं है, वो सिर्फ जेफ को ढूंढने आया है। लेकिन नेमा इसका जवाब देता है कि उसकी दुश्मनी आयरन फिस्ट से और उन सब से है जो भी उसके रास्ते में खड़ा है। ये कहकर नेमा एक और बार ट्राइडेंट से ब्लास्ट करता है, लेकिन आयरन फिस्ट उछलकर उसके ब्लास्ट से बच जाता है और नेमा को मुक्का मारता है। नेमा को इससे गुस्सा आता है, लेकिन जिससे पहले नेमा कुछ कर पाता, जेफ जल्दी से जमीन से बाहर निकलता है और नेमा को धक्का मारता है, जिससे नेमा गिर जाता है। नेमा जेफ से कहता है कि उसने अच्छी चाल चली, किसी को शक नहीं होगा कि वो दोनों साथ में मिले हुए हैं। नेमा जेफ को हुक्म देता है कि वो अपनी टीम को वही लेकर जाए जहां पर उसको नेम ने बताया था, और वो उससे वही मिलेगा। जब आयरन फिस्ट और जेफ बाकी टीम से मिलते हैं तो लुना जेफ से कहती है कि उन्हें बहुत चिंता हो रही थी। कैप्टन अमेरिका इसका जवाब देता है कि लुना को ही चिंता हो रही थी। उसे तो यकीन था कि जेफ अपना ख्याल खुद रख सकता है। लुना इसका जवाब देती है कि कैप्टन अमेरिका को भी चिंता हो रही थी, लेकिन बस वो दिखा नहीं रहा था। ये देख गैलेक्टा को खुशी होती है कि स्पाइडरमैन की बाकी टीम एक साथ आ गई है। लेकिन स्पाइडरमैन और स्क्विरल गर्ल जो थोर की जगह पर आ गई, वो दोनों क्या कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन और हल्क के बीच में लड़ाई चल रही है। हल्क अपना मशहूर मोनोलॉग हल्क स्मैश बोलता है। स्पाइडरमैन हल्क को बताता है कि वो स्मैश बहुत ज्यादा बोलता है। फिर स्पाइडरमैन हल्क पर वेब मारता है, जिससे थ्विप की आवाज निकलती है। इस पर हल्क बोलता है कि स्पाइडरमैन थ्विप बहुत ज्यादा बोलता है। इस पर स्पाइडरमैन जवाब देता है कि वो कुछ नहीं बोलता, ये तो बस उसके वेब शूटर की आवाज है। और हल्क भी स्मैश क्यों बोलता है, क्यों ना स्मैश की आवाज ही होने दी जाए। वहीं दूसरी तरफ स्क्विरल गर्ल वुल्वरीन पर अपना नट बॉम्ब फेंकती है। वुल्वरीन उसे अपने क्लॉज से फोड़ देता है और उसे कुछ नहीं होता। स्पाइडरमैन और स्क्विरल गर्ल पेनी और उसकी टीम के सामने कमजोर पड़ जाते हैं। स्पाइडरमैन बोलता है कि उसे और मजबूत वेब की जरूरत है, और स्क्विरल गर्ल बोलती है कि उसे ऐसे बॉम्ब चाहिए जो पेनी की टीम को रोक सके। इससे उन दोनों को एक आइडिया आता है और वो दोनों अपनी पावर्स कंबाइन करके वेब बॉम्ब बना लेते हैं। स्क्विरल गर्ल हल्क की तरफ वेब बॉम्ब फेंकती है। हल्क को लगता है कि उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन जब वेब बॉम्ब हल्क के पास आकर फटता है तो जो होता है उससे सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो बॉम्ब उसे वेब में दबा देता है। पेनी और डॉक्टर स्ट्रेंज को तो यकीन ही नहीं आता। स्पाइडरमैन स्क्विरल गर्ल से कहता है कि अब वो वेनम को निशाना बनाए। स्क्विरल गर्ल इसका जवाब देती है कि अब सब उसके निशाने पर है। फिर स्क्विरल गर्ल बहुत सारे वेब बॉम्ब सब की तरफ फेंकती है। डॉक्टर स्ट्रेंज पोर्टल बनाकर भाग ही रहा होता है कि वेब बॉम्ब उसे पकड़ लेता है। एक एक करके स्पाइडरमैन और स्क्विरल गर्ल के वेब बॉम्ब सबको पकड़ लेते हैं। स्क्विरल गर्ल बताती है ये वेब उन्हें हमेशा पकड़ के नहीं रख सकते। स्पाइडरमैन बोलता है कि उसे पेनी से जरूरी बात करनी है, लेकिन वो ये बात बाद में करेगा। अभी उन्हें अपनी बाकी टीम के साथ वापस मिल जाना चाहिए। गैलेक्टा बताती है कि वही दूसरी तरफ जेफ अपनी पूरी टीम को स्टार्क फुजिकावा बिल्डिंग की तरफ ले गया है।
जहां पर पेनी और उसकी टीम जिंदगी के जाल को साइबर स्पेस में लगाना चाहती है। स्पाइडरमैन और स्क्विरल गर्ल अपनी बाकी टीम के साथ मिल जाते हैं। उनके पहुंचने पर लूना स्पाइडरमैन का स्वागत करती है और स्क्विरल गर्ल को थोर के नाम से बुलाती है। वो पूछती है कि क्या उसने अपना हेयर स्टाइल चेंज किया है। स्क्विरल गर्ल के पास इसका कोई जवाब नहीं बनता।